वेलकम बैक टू शत्रुबोध चैप्टर 111 111 111 शुभ नंबर। ठीक है, आज बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया के बारे में। बहुत सारे आर्टिकल छपे हैं कि क्यों ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी जो है वो अ, खराब हो रही है या कैसे खराब हो जाएगी आने वाले समय में, है ना। तो बात यह है कि सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी खराब नहीं हो रही है, साउथ कोरिया की इकोनॉमी खराब हो रही है, जापान की इकोनॉमी खराब हो रही है, लंदन की इकोनॉमी खराब हो रही है, अमेरिका की इकोनॉमी खराब हो रही है। अब ये सब, न्यूजीलैंड की इकोनॉमी खराब हो रही है। ये सब खराब क्यों हो रही है? सवाल ये नहीं है कि हो रही है, सवाल ये है कि ये क्यों खराब हो रही है। तो एक साइकिल होता है, हर चीज का एक साइकिल होता है। किशोर मधुबानी जो है वो डिप्लोमैट हैं, एम्बेसडर हैं सिंगापुर के। उन्होंने इस चीज पे बहुत बार बात कही है कि क्यों अमेरिका जो है डिक्लाइन कर रहा है। ठीक है, तो एक टाइम था 1960s और 1970s का। तब एशियन बच्चों को लगता था, है ना, मेनली आपके वियतनाम, इंडोनेशिया, जापान, साउथ कोरिया, है ना, यहाँ के बच्चों को लगता था कि जो गोरे बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं और वो जो है हम उनसे compete नहीं कर सकते। ये किशोर मधुबनी को मैं कोट करने की कोशिश कर रहा हूँ, उन्हीं की बात है ये। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि हम जो है गोरे बच्चों से compete नहीं कर पा रहे। ठीक है, वो परसेप्शन बना हुआ था कि जो है वो वाइट मैन सिंड्रोम कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, तो वो बेटर है ब्लैक आदमी से, ऐसा था। ठीक है, फिर ये बच्चे जो हैं मतलब ये लोग पढ़ने लिखने लगे और बहुत सारे लोग जो हैं वो अमेरिका को इमिग्रेट कर गए, है ना, साउथ कोरिया से, जापान से, ना और अच्छे अच्छे देशों से, भारत से बहुत सारे बच्चे, भारत से बहुत सारे बच्चे जो है, बच्चे नहीं मतलब बड़े लोग अडल्ट जो हैं वो चले गए अमेरिका। वहाँ गए, उन्होंने वहाँ जॉब करी और अपने फैमिली वहीं पे बढ़ाना शुरू कर। 2000 में 2010 में अमेरिकी बच्चों का ये वो है कि हम जो है वो एशियन बच्चों से जो है वो compete नहीं कर पा रहे। अब उनको गाली देने के लिए कभी उनको करी पीपल कहते हैं, कभी उनको कुछ और कहते हैं, कभी उनको इमिग्रेंट्स बोलते हैं। ये एक तरीके से अब्यूज करने की कोशिश करते हैं वर्बली, और अब हो सकता है फ्यूचर में फिजिकली भी उनको हार्म करने की कोशिश करें। बट उनसे उनका उनका जो मेन कंसर्न है ये है कि हम compete नहीं कर सकते इंडिया के बच्चों से, करी पीपल बोलते हैं उनको, है ना। और फिर हम लोग जो है नहीं कर सकते जापान के बच्चों से, और जो कंपनीज हैं उनको अमेरिका के भी लोगों को जॉब देनी चाहिए और हम लोग को जॉब नहीं मिल रही है और ये हल्ला है। ठीक है, ये हुआ कैसे मतलब, है ना। फिर ऑस्ट्रेलिया पे वापस आते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी ऐसे शुरू होती है कि वहाँ पे वाइट सेटलर्स आए, उन्होंने वहाँ के इंडिजीनियस लोगों को मार दिया और उनकी जमीन पे कब्जा कर लिया। फिर वही पुरानी कहानी जो अमेरिका सबको बेवकूफ बनाने के लिए सुनाता है कि गोल्ड रश, वहां पे सोना निकला है, चलो वहां पे चलें, सोना लेने चलते हैं वहां पे, है ना। तो हजारों हजार लोग जो है वो सोना लेने अपना घर छोड़ के, अपने बच्चे लेके और जहाज में बैठ के वो सोना लेने आ गए। वो लोग ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए। अब सोने के नाम पे उन लोगों ने जो है पहाड़ खोदे। पहाड़ में से कहीं कहीं सोना निकला या फिर नहीं निकला, वो सब डिबेटेबल है। बट पहाड़ खोदने पे क्या निकलता है? कोयला निकलता है, मिनरल्स निकलते हैं, आयरन ओर निकलता है। तो आयरन ओर निकलने लगा। अब ऑस्ट्रेलिया उस आयरन ओर को एक्सपोर्ट भी करने लगा। ठीक है, जिस जिस देश से डिमांड आई उसने वहां वहां पे एक्सपोर्ट किया। 2000 के करीब, है ना, 1980 से लेके 2000 तक चाइना बहुत धीमे धीमे ग्रो कर रहा। फिर 2000 के करीब जो है उसकी जो आयरन ओर की डिमांड थी वो एकाएक बढ़ गई, मतलब उसकी भूख आयरन ओर की जो है वो बढ़ गई, एकदम एक्सपोनेंशियली बढ़ गई। तो उसका फायदा जो है वो ऑस्ट्रेलिया ने उठाया। क्यों? क्योंकि और कोई देश उस समय तक आयरन ओर नहीं निकाल रहा था। ज्यादातर माइनिंग जो है वो डेवलप्ड कंट्रीज में हो रही थी,
अफ्रीका में भी जहाँ जहाँ माइनिंग होती भी है वहाँ बहुत ही बिना इक्विपमेंट की होती है, मतलब बड़ी मशीनों से नहीं होती है, मैनुअल लेबर से ज्यादा होती है और मशीनों से कम होती है। फिर हमें चाइना पिक्चर में आता है, ठीक है, मतलब 10 साल 15 साल इन लोगों ने खूब फायदा उसका उठाया, ऑस्ट्रेलिया ने चाइना का। ये सुनने में जितना भी अजीब लगे, आप इसको सर्च करो, प्रॉपरली से रिसर्च करो तो ऐसे ही है। ऑस्ट्रेलिया के पास कुछ नहीं है देने के लिए अपार्ट फ्रॉम मिनरल्स। वो कुछ मैन्युफैक्चर नहीं करते हैं, वो माइन करते हैं, है ना, कोयला करते हैं और बहुत सारी चीजें माइन करते हैं। बहुत बड़ा है ऑस्ट्रेलिया, तो बहुत सारी जगह है, बहुत सारी जगह है, तो जगह जगह उनकी माइनिंग होती है। ऑयल बहुत कम होता है, ऑयल नहीं ना के बराबर होता है, ठीक है। तो अब चाइना ने क्या किया कि जहाँ जिन जिन देशों में, अफ्रीका में, लैटिन अमेरिका में और छोटे छोटे देशों में, इवन इंडोनेशिया में बहुत सारा जो निकल निकल प्रोड्यूस होता है, उसमें भी जो है उनको मदद करके, है ना, इस तरीके से जो है उन्होंने डिवर्सिफाई करा लोगों को। जैसे वो लोग श्रिम्प खरीदते थे ऑस्ट्रेलिया से, बहुत महंगी श्रिम्प देते थे ऑस्ट्रेलिया वाले, और वहां से और खाने पीने का सामान खरीदा जाता था। तो ऑस्ट्रेलिया वालों को बहुत मजा आती थी, है ना, बढ़िया एक तो ऐसी मार्केट मिल गई थी जो हमारा महंगा महंगा सामान खा रही है। पर चाइना ये सब इसलिए कर रहा था क्योंकि उसको मार्केट बनानी भी थी ना। उसको कनाडा में माल बेचना था, उसको ऑस्ट्रेलिया में माल बेचना था, उसको अमेरिका में माल बेचना था। अमेरिका से वो सबसे ज्यादा सोयाबीन खरीदता था, सबसे महंगी सोयाबीन अमेरिका बेचता है, ठीक है। आपका अर्जेंटीना सोयाबीन बेचता है, ब्राजील सोयाबीन बेचता है, लेकिन सबसे महंगी सोयाबीन जो है वो अमेरिका बेचता है, लेकिन वो सारी सोयाबीन अमेरिका से ही खरीद रहा था। फिर आ गए डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने टैरिफ लगा दिया चाइना के ऊपर। तो चाइना ने कहा उस वक्त तुम्हारी सोयाबीन नहीं खरीदेंगे, ठीक है। फिर बीफ का मामला आया, बीफ के लिए भी यही हुआ, अर्जेंटीना से खरीद रहे हैं, ब्राजील से खरीद रहे हैं और छोटे छोटे देशों से खरीद रहे हैं। मतलब इतना उसको डिवर्सिफाई कर दिया है कि ये ऑस्ट्रेलिया जैसे देश जो है, अब उस पर वो नहीं लगा सकते कि हम नहीं बेचेंगे तुमको, है ना, हम चोक पॉइंट लेके बैठे हुए हैं, हम तुमको नहीं देंगे। वो काम जो है वो खत्म हो गया। इसीलिए ये लोग जो है अब डिक्लाइन में है। ऑस्ट्रेलिया के मेन डिक्लाइन का कारण यही है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे इनके यहाँ पढ़ने आते हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट, जैसे कनाडा जाते हैं खालिस्तानी पढ़ने, है ना, उनको वहाँ पे खालिस्तानी बनाया जाता है। बहुत सारे बच्चे अमेरिका आते हैं पढ़ने ताकि वो अमेरिका में जॉब कर सकें, ग्रीन कार्ड ले सकें, है ना। वो भी अब लगभग लगभग बंद हो गया है। तो इस सबसे नुकसान क्या हो रहा है? देखिए क्या होता है, मान लीजिए आप किसी देश जाते हो कुछ सीखने के लिए, मान लीजिए आप डॉक्टर बनने के लिए जा रहे हो, है ना। तो एक पीढ़ी जो है वो डॉक्टर बनने के लिए वहां गई और वो डॉक्टर बन गई, वहीं रह गई, कुछ वापस आ गए, ना। वो बड़ा ही एकदम ही ऑर्गेनिक होता है, इसमें कुछ भी जो है वो डेटा पॉइंट जैसा नहीं होता है। कुछ गए कुछ आए, कुछ किसी और देश चले गए, कुछ गल्फ कंट्रीज में चले जाएंगे, है ना, डॉक्टर बनने के बाद। पर जो तुम्हारी जो जो नॉलेज तुमने वहां पे देने की कोशिश करी डॉक्टरी वाली, वो तो रिलीज हो गई ना। वो बच्चे ने सीख लिया अपना वो क्या करना, क्या पेट काटना और क्या कहते हैं स्टिचेस लगाना और अच्छा डॉक्टर बनना। फिर मशीन का खेल बन जाता है कि तुम्हारे पास अच्छी मशीनें थी, हमारे पास अच्छी मशीनें नहीं। अभी साल 2 साल पहले भारत में एमआरआई मशीन जो है वो सिर्फ और सिर्फ जर्मनी से आती थी, अभी उनको बनाना शुरू कर दिया है भारत, ठीक है। अब वो मशीन वाला भी खेल लगभग लगभग खत्म ही होता चला जा रहा है। क्योंकि देखिए एक बात चाइना की हम लोग को अप्रिशिएट भी करनी चाहिए एज इंडियंस, कि उन्होंने हर चीज का रेट गिरा दिया ना। पहले वो चाइनीज में मोबाइल लेकर आए, भले उसका कितना मजाक बनाया गया, चलेगा चांद तक रात तक दुनिया भर की बात, लेकिन चाइनीज ने उस मोबाइल को सस्ता किया। उन्होंने चाहे साउथ कोरिया से चुराया सैमसंग के रूप में, चाहे अमेरिका से चुराया एप्पल के रूप में, बट सस्ता चाइनीज ने किया मोबाइल ना। उन्होंने इतना बनाया है कि उसके प्राइसेस घट गए। सेम गोज फॉर टीवी, सेम गोज फॉर ऑल इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, है ना।
तो आप जो एज देखिए, हर चीज में एज होती है ना। किसी की मेडिकल में एज होती है, किसी की गोला बारूद में एज होती है, किसी की मैन्युफैक्चरिंग में एज होती है। हाँ, वो सब एज जो है इस समय चाइना लेके बैठा हुआ है, और चाइना उसको शेयर कर रहा है गरीब देशों के साथ। मतलब बहुत सारे अफ्रीकन स्टूडेंट्स को उसने स्कॉलरशिप दी है, बहुत सारे लैटिन अमेरिका के स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दी है। अभी भारत के लोग भी, बहुत ज़्यादा लोग जो हैं यहाँ से पढ़ने जाते हैं, मेडिकल की नॉलेज लेने जाते हैं, चाइना जाते हैं, और आपके रशिया जाते हैं, यूक्रेन जाते हैं। वो तो मामला गड़बड़ा गया जब से रशिया यूक्रेन में मार हो गई भाई, वहां कौन जाएगा मरने, है ना। तो ये ज्यादातर इस समय चाइना जाने लगे। बहुत सारे लोग इसमें टर्की भी जाते हैं, है ना। तो टर्की जो है वो यूरोप से ज्यादा पास है, तो उसका भी उसको फायदा मिलता है। बट फिर भी एक पीढ़ी दो पीढ़ी तक ये खेल जो है वो चलता है ना। जैसे होंडा ने हमको जो है वो सस्ती बाइक बनाना सिखाया, सस्ती कारें बनाना सिखाया, मारुति होंडा ने ही बनाई थी, है ना। तो अब हम वो काम सीख गए, है ना। भारत वाले बाइक बनाना सीख गए। सरप्राइजिंगली पाकिस्तान वाले बाइक बनाना नहीं सीख पाए। आज भी उनका बाइक का जो बनाने का सिस्टम है वो चाइना जापान से वो नॉक डाउन पीसेस आते हैं, उसको वो लोग असेंबल करते हैं, ठीक है। मिसाइल बना लेते हैं, गन बना लेते हैं, टैंक बना लेते हैं, है ना। और नहीं लेते हैं तो भीख मांग लेते हैं, बट बाइक नहीं बना पाते। एक अच्छी बाइक, एक अच्छी कार, एक आर्मर्ड व्हीकल ये लोग नहीं बना पा रहे। इस पे भी सोचना चाहिए पाकिस्तान वालों को कि ऐसा क्यों है कि हम लोग मिसाइल बना सकते हैं बट एक आर्मर्ड व्हीकल नहीं बना पा रहे हैं, एक अच्छी टाटा की तरह मजबूत कार नहीं बना पा रहे हैं। टाटा, महिंद्रा, ना, क्यों हम लोग डिपेंडेंट हैं इतने सारे इंपोर्ट्स पे। जबकि अगर बंदूक बना सकते हो आप, मतलब आपको मेटल का काम आता है ना, मतलब मेटल का काम आता है ना, तो फिर आप बाइक क्यों नहीं बना पा रहे, अच्छी बाइक क्यों नहीं बना पा रहे। कोई छोटी वो प्लेटिना से भी बेकार बाइक आप लोग के यहाँ वो दिखती है मार्केट्स में, ऐसा क्यों है। इवन बड़े टेररिस्ट भी जो है वो अच्छी बाइक्स पे नहीं घूमते हैं। जो बलूचिस्तान और अफगानिस्तान के जो बड़े टेररिस्ट हैं वो भी वो थर्ड क्लास बाइक पे घूमते हैं, ट्रिपलिंग करते हैं साले। तो ऐसा क्यों है, क्यों आप लोग नहीं सीख पाए। क्यों जापान सीख गया, क्यों साउथ कोरिया सीख गया, क्यों इंडोनेशिया भी सीखने की कोशिश कर रहा है। इवन मुझे लगता है अफ्रीका भी कुछ दिनों तक भारत की बाइक्स खरीदेगा, उनको असेंबली सीखेगा और फिर वो बाइक बनाना शुरू कर देगा। बट पाकिस्तानी नहीं बना पा रहे हैं। क्यों, क्यों आप लोग सस्ता तेल नहीं खरीद सकते हो ईरान से, जबकि ईरान बगल में ही है। मैं कहता हूँ पूरी पाइपलाइन मत बनाओ, 100 किलोमीटर की पाइपलाइन बना लो बस। हाँ, यहाँ तक ईरान बना ले और वहां से जरा सा तुम लोग अपने बॉर्डर के अंदर ले लो, 50 किलोमीटर, 5 किलोमीटर अंदर ले लो यार, है। वहां से फिर साले चाहे बाइक में भरो, चाहे ट्रेन में भरो, चाहे खुद पाइपलाइन लगा के पूरे पाकिस्तान में तेल सप्लाई करो। सस्ता तेल देगा ईरान तुमको, क्यों नहीं ले पा रहे हो। क्यों सस्ता तेल नहीं लेने दे रहा है तुमको एक बड़ा देश, ये सवाल पूछो। कैसे, देखो, ऑस्ट्रेलिया की बात हम लोग कर रहे थे, थोड़ा विषयांतर हो गया, बट ऑस्ट्रेलिया क्योंकि उसके पास बच्चे नहीं है, क्योंकि उसके पास अब कुछ देने के लिए नहीं है। जो देना था वो ऑलरेडी वो दे चुका है, जो एज है वो दे चुका है। तो अब वो लोग जो जो ज्यादा गरीब थे, जहाँ पे लेबर सस्ता है, वो लोग के उठने का टाइम आ गया। और मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान भी मैन्युफैक्चरिंग में जाए, क्योंकि जब मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा तो उसको इकोनॉमी से प्यार हो जाएगा, फिर वो लड़ाई नहीं लड़ पाएगा। ये जो लड़ाई चल रही है ये सिर्फ इसलिए चल रही है क्योंकि अमेरिका पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है ना। पाकिस्तान को कार बनाना सीखना चाहिए, बाइक बनाना सीखना चाहिए, आर्मर्ड व्हीकल बनाना सीखना चाहिए, टैंक बनाना सीखना चाहिए।
ट्रेन बनाना सीखना चाहिए। हाई स्पीड ट्रेन बनाएंगे, जैसे टर्की ने बनाई है जिसकी स्पीड 250 किलोमीटर है। जैसे इंडोनेशिया बना रहा है जिसकी स्पीड 350 किलोमीटर है। जैसी वियतनाम बना रहा है जिसकी स्पीड 300-400 किलोमीटर है। इसमें खर्चा करना चाहिए, ना कि भारत से लड़ाई लड़नी चाहिए। नहीं तो ऑस्ट्रेलिया तो गरीब हो रहा है, बट आप अमीर नहीं हो पाओगे। भारत से ही लड़ते लड़ते आपकी जिंदगी जो है वो झंड हो जाएगी, झंड हो जाएगी, झंड 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 हो जाएगी।